नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। अनियंत्रित निजी बस पेड़ से टकराकर पलटी। बांसवाड़ा में गेमन पुल के पास हुआ हादसा। आय से अधिक संपत्ति मामला, बांसवाड़ा पीएचडी विभाग में कार्रवाई। अधीक्षण अभियंता के 14 ठिकानों पर एसीबी की छापेमारी। मामूली विवाद में पति ने पत्थर से वार कर पत्नी की हत्या की। डूंगरपुर जिले के कोतवाली क्षेत्र का है मामला। साबेला तालाब के पास चाय की दुकान में हुई चोरी। डूंगरपुर शहर में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातें। सुने मकान में चोरी करते 3 चोरों को ग्रामीणों ने दबोचा। 2 मौके से फरार। 1 लाख के जेवर चोरी की स्कूटी भी मौके पर मिली। बिजली के तार छूने से ट्रैक्टर ट्रॉली में भरी गेहूं की फसल में लगी आग। चितरोड़िया गांव में बिजली के झूलते तार बने किसानों के दुश्मन। 5 साल से फरार कुख्यात तस्कर हुआ गिरफ्तार। छोटी सादरी पुलिस ने की कार्रवाई। सड़क पर पड़ी रेत बनी दुर्घटनाओं का कारण। पालोदा गढ़ी मार्ग पर कई दिनों से सड़क पर फैली है रेत। जिसने भगवान का आश्रय ले लिया फिर उसे संकट नहीं। इस्कॉन केंद्र के तत्वाधान में अंकुर स्कूल में चल रहा 2 दिवसीय सेमिनार। गो तस्करी के संदेह पर पिकअप को पकड़ा। ठूस ठूस कर भरे गए गोवंश को मुक्त कराया। प्रतापगढ़ में उत्तम स्वामी महाराज करेंगे भागवत कथा। तैयारी को लेकर रोकड़िया हनुमान मंदिर में हुई बैठक। छोटी सादड़ी में सीपीएस पद्धति से अफीम डोडो का तोल शुरू। दयानंद वाटिका में पहले दिन 45 किसान पहुंचे। बलात्कार के मामले में 3 माह से फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। बांसवाड़ा जिले के सल्लोपाड़ थाना क्षेत्र का है मामला। कपिल केदारेश्वर प्रतिष्ठा महोत्सव का हुआ आयोजन। वैदिक परंपरा के साथ संपन्न हुए अनुष्ठान। घाटोल क्षेत्र के मजदूरों को नहीं मिला नरेगा भुगतान। श्रमिकों की आर्थिक स्थिति बदहाल। 6 पखवाड़ों से नहीं मिला मजदूरी का पैसा। जमीन विवाद बना मौत की वजह। दानापुर क्षेत्र की घटना। जुआफल गांव में बुजुर्ग की लठ मारकर हत्या। कालाभाटा गांव में घरेलू कलह बना जानलेवा। पति ने पत्नी की सरिये से हमला कर हत्या की। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। सृष्टि, तू क्या सब्जेक्ट लेने वाली है? मैं तो सोच रही हूँ कॉमर्स ले लूँ। कॉमर्स क्या यार, उसमें बैलेंस शीट और ये सब आता है, वो सब तो नहीं होगा। मैं तो साइंस लेने वाली हूँ। तोशी बेटा पानी लाना। बेटा तू तो इंजीनियरिंग कर ले। पापा, बेटा तू तो डॉक्टर बन जा। रीटा भाभी की लड़की भी डॉक्टर बन गई है। मम्मा आप भी। बेटा सिविल सर्विस ही कर लेना। दादी भी। तोशी, तू तो फैशन डिजाइनिंग करती। सबको अपनी ही पड़ी है। तोशी, तू क्या सोच रही है? मैंने तो अभी कुछ सोचा नहीं है। Select your stream by looking at your interest. मैं तो आर्ट्स लूंगी। जल्दी से इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को टैग करें। लियो स्कूल में 21 अप्रैल को करियर काउंसिल सेमिनार है, अभी जाकर रजिस्ट्रेशन कीजिए। बांसवाड़ा जिले के आपापुरा थाना क्षेत्र में रविवार अल सुबह एक निजी बस हादसे का शिकार हो गई। यह बस इंदौर से रवाना होकर उदयपुर होते हुए राजसमंद के कांकरोली की ओर जा रहे थे। जैसे ही बस बांसवाड़ा रतलाम मार्ग पर गेमन पुल के पास स्थित कीकापाड़ा गांव के पास पहुंची, ड्राइवर को अचानक झपकी आ गई, जिससे वह वाहन पर नियंत्रित नहीं रख सका।
झपकी लगते ही बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई और फिर पलट गई। इस हादसे में बस में सवार 4 यात्रियों को चोटें आई। दुर्घटना की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायलों की मदद करने लगे। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को और एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद सभी घायलों को महात्मा गांधी चिकित्सालय लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि यदि बस पेड़ से नहीं टकराती तो बस खाई में गिर जा सकती थी, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। बस में 25 से अधिक सवार यात्री थे, लेकिन उनको कोई चोटें नहीं आई और वह सुरक्षित है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंच स्थिति का जायजा लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई कि हादसे का कारण ड्राइवर को झपकी लगना था। आंबापुरा थाना क्षेत्र के गेमन पुल के पास एक मुल्तानी सरोना बस जो अनियंत्रित होकर पलट गई है। यहाँ अभी आप हमारे कैमरा पर्सन के साथ देख सकते हैं उस बस की कंडीशन क्या है। इस बस में करीब 25 सवारी होने की बात आ रही है और इसमें ज्यादा कोई हताहत वाली बात नहीं आई है। 3 से 4 पैसेंजर को करीब चोटें छोटी मोटी आई है, बाकी कोई हताहत वाली बात नहीं है, न ही किसी दुर्घटना की बात आ रही है। नरेश भावसार, बीबीसी राजस्थान से। यह माही गेमन पुलिया के पास में है, कीकापाड़ा गांव के पास में मेन रोड रतलाम वाला रोड है, जो एक बस मुल्तानी सोना ट्रैवल्स की इंदौर से राजसमंद कांकरोली जा रही थी। करीब 4:30 बजे के आसपास बस रोड से नीचे उतर गई, पलटी खा गई, जिसमें घायलों को 108 से इलाज हेतु बांसवाड़ा MGS रवाना किया गया है। मौके पर खैरियत है। सर, कोई घटना दुर्घटना किसी की मौत की ऐसा कोई मामला सामने अभी तक एक घायल साधारण घायल हुए हैं, कोई मृतक नहीं हुआ। सर, कितने घायलों को अभी तक वहां पहुंचाया MGH? करीब बस में 25 सवारी सवार होना बताया है, सभी को सुरक्षित पहुंचा दिया गया है। ये मुल्तानी सोना क्या घटना घटी है, कैसे हुआ? इसकी तो मेरे को जानकारी नहीं, क्योंकि मैं सोया हुआ था। अच्छा, तो दूसरा ड्राइवर कोई बस को चला रहा था, क्या हुआ था? हाँ, एक दूसरा ड्राइवर बस को चला रहा था। हाँ, दूसरा ड्राइवर बस चला रहा था। क्या नाम है उसका? उसका शेर खान बोलते हैं उसको। ठीक है। उज्जैन का रहने वाला था वो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विशाल। आप भी ड्राइवर हो? जी। ये कहाँ से चली थी बस? ये गाड़ी हाँ? इंदौर से चली थी। हाँ। कहाँ के लिए? ये अपने उदयपुर कांकरोली के लिए। अच्छा, फिर ये गेमन पुल के पास आ गए, क्या हुआ, क्या था एक्चुअल घटना, कैसे घटी है? मैं सोया हुआ था, मेरे को कोई पता नहीं है। कितनी सवारी अंदर थी? वो चार्ट में थी, चार्ट तो देखा ही नहीं था ना, वो ड्राइवर जो था उसको पता था पूरा। 20-30 किसी के कोई मरने की या ऐसी कोई घटना कोई सामने आई है? नहीं, ऐसी तो अभी फिलहाल तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई मतलब दवा करा कि मारा है, ऐसे तो। मैं इंदौर से बस में बैठ के आ रहा था, मुल्तानी सोना बस थी, और वो गेबन पुल पे अनियंत्रित होके ड्राइवर की लापरवाही से खाई में गिर गई। ठीक है। आपको आपके साथ और कौन था? मेरे साथ मेरी मिसेज थी, मेरी लड़की थी और लड़की का लड़का था। हम अच्छा, 4 जने बैठे हुए थे। 4 जने। उसमें आपकी पत्नी को लगी है? उसको लगी है। क्या और नाम है आपकी पत्नी का? मेरी पत्नी का नाम है लीना मेहता। उनको लगी है चोट? उनको लगी। एंटी करप्शन ब्यूरो ने राजस्थान में एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग बांसवाड़ा अधीक्षण अभियंता अशोक कुमार जांगीड़ के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में शनिवार और रविवार को 14 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई अभी भी जारी है। अब तक की कार्रवाई में एसीबी को करीब 11 करोड़ 50 लाख रुपए की अवैध संपत्ति का पता चला है, जो अभियंता की घोषित आय से 161% अधिक है। एसीबी की टीम ने बांसवाड़ा स्थित PHED विभाग के प्रोजेक्ट ऑफिस के अलावा खनिज विभाग, उप पंजीयक कार्यालय और अन्य सरकारी संस्थाओं से जुड़े कई दस्तावेज और रिकॉर्ड जब्त किए हैं। टीम सभी दस्तावेज की गहनता से जांच कर रही है और परिसर में किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही एसीबी ने विभाग के अन्य अधिकारियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। कार्रवाई के आगे और भी खुलासे होने की संभावना जताई जा रही। डूंगरपुर में मामूली विवाद में पति ने पत्नी की पत्थर से पीटकर हत्या कर फिर शव को सूखे कुएं में फेंक दिया।
2 दिन बाद आरोपी पति खुद थाने पहुंचा और वारदात कबूल की। पुलिस ने आरोपी को डिटेन कर शव बरामद किया। कोतवाली थाने के एएसआई चंदूलाल ने बताया कि सरकन साई कोपचा फला निवासी बबली देवी और उसका पति वक्सी डामोर 16 अप्रैल को मंडवा नवघरा बबली की बहन के घर जा रहे थे। रास्ते में मांडवा खापड़ा कुंडी वाला दर्रा के पास दोनों में झगड़ा हुआ। इसी दौरान वक्सी ने पत्थर से बबली की हत्या कर दी, फिर शव को पास के सूखे कुएं में फेंक दिया। हत्या के 2 दिन बाद वक्सी थाने पहुंचा और पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस ने उसे डिटेन कर लिया है। मृतका के पीहर पक्ष को सूचना दी गई। सूचना पर गलंदर से परिजन मौके पर पहुंचे। आरोपी पति के निशानदेही पर शनिवार शाम 6 बजे पुलिस ने कुएं से शव बाहर निकाला और मोर्चरी में रखवाया। आज पीहर पक्ष की ओर से रिपोर्ट देने के बाद मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम की कार्रवाई होगी। इमरोजा सुबह में जरिए टेलीफोन श्रीमान शेष साहब सदर द्वारा सूचना दी कि एक औरत की लाश मार कर डाला, उसके पति ने मार कर डाल दिया। पति थाने पर उपस्थित है, जिस पर शेष साहब पहले मौके पर पहुँच गए। उसके बाद थाना कोतवाली के अंदर होने से मैं जापता कि वहाँ पहुँचा, उसके ऊपर लाश देखी गई। तो लाश के अंदर पड़ी। उसके बाद में उसके वारिसान और परिजनों पीहर पक्ष को बुलाया और समझाइश कर लाश को बाहर निकाले, मोर्चरी में लाए और आइंदा डीएम कराया जाएगा, अनुसंधान जाएगा। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर चोरी की वारदातें फिर से शुरू हो गई है। शहर के साबेला बाईपास पर एक चाय की दुकान को 6 माह में दूसरी बार चोरों ने निशाना बनाया। शहर के साबेला तालाब के किनारे चस्का चाय नाम से एक केबिन संचालित है। बीती रात चोर चिमनी का एग्जॉस्ट तोड़कर छत के रास्ते केबिन में दाखिल हुआ। साथ ही केबिन की दराज तोड़कर उसमें रखे करीब 2.5 से 3 हजार रुपए और विभिन्न ब्रांड की करीब 10,000 रुपए की सिगरेट बदमाश ले गया। साथ ही केबिन में लगे तीनों सीसीटीवी कैमरे को भी बदमाश ने तोड़ दिया। हालांकि पूरी वारदात इससे पहले ही रिकॉर्ड हो चुकी थी। सुबह 5:30 बजे जब पीड़ित विपिन ठाकुर केबिन पर पहुंचा तो उसे घटना की जानकारी हुई। मामले की जानकारी पीड़ित ने कोतवाली पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने पहुंचकर मौका मुआयना किया। पीड़ित ने बताया कि इससे पूर्व भी 4 बार इसी केबिन को चोर निशाना बना चुके हैं। पीड़ित ने पुलिस से बदमाशों की गिरफ्तारी और नुकसान की भरपाई की मांग की है। पीड़ित ने बताया कि हर बार चोर नुकसान ज्यादा करते हैं, जिससे आर्थिक हानि पहुंचती है। आज सुबह सबसे पहले मैं 5 बजे दुकान पे आया, तो मैंने जैसे ही शटर खोला, मैंने और मेरा एक आदमी साथ में था, उन्होंने जैसे ही शटर खोला तो शटर के अंदर पूरा गल्ला बिखरा हुआ था। चारों ओर से देखा मैंने तो 3 कैमरे हैं, तीनों कैमरे टूटे हुए मिले हैं। गले में जो चिल्लर था अप्रोक्सीमेटली 800 से 1000 रुपये रहेगा और नोटों के अंदर 10, 20, 50 की नोटों मैंने कम से कम 1200 से 1500 रुपये रख के गया था मैं, वो पूरे साफ हो गए। उसके बदले और उसके साथ में ही कई प्रकार की सिगरेटें थी, जो 5-25 प्रकार की अलग अलग टाइप की सिगरेटें रहती है, जो रात को स्टॉक रखा था वो भी पूरा सामान गायब हो चुका है। और मैंने फिर उसकी जानकारी सुबह मॉर्निंग में आज कोतवाली पुलिस स्टेशन में दी थी, तो वो तुरंत आके पूरा मौका मुआवजा किया है। और हर 6 महीने में मेरे यहाँ चोरी हो रही है। लास्ट घटना मेरी 15 सितंबर 2024 को हुई थी, जिसमें मुझे काफ़ी नुकसान हुआ था। मेरे दुकान के तीनों कैमरे तोड़ दिए गए थे, शटर के नुकसान हुए, ताले तोड़े हुए थे, जिसे शटर रिपेयरिंग करवाना पड़ता है, वो कॉस्टिंग अपनी आ जाती है। अतः पुलिस से निवेदन है कि जल्द से जल्द गुनाह को पकड़े जाए, कबूल करे उस गुनाह को, और फुटेज के जो सीसीटीवी फुटेज है वो मैंने आपको प्रदान की गई है, और भविष्य में ऐसा गलती कभी नहीं करे, ऐसा मेरा आप लोगों से। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्दी लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। सृष्टि, तू क्या सब्जेक्ट लेने वाली है? मैं तो सोच रही हूँ कॉमर्स ले लूँ। कॉमर्स क्या है यार, उसमें बैलेंस शीट और ये सब आता है, वो सब तो नहीं होगा। मैं तो साइंस लेने वाली हूँ। तोशी बेटा पानी लाना।
बेटा तू तो इंजीनियरिंग कर ले। पापा बेटा तू तो डॉक्टर बन जा, रीटा भाभी की लड़की भी डॉक्टर बन गई है। मम्मा आप भी। बेटा सिविल सर्विस ही कर लेना। दादी भी। तोशी, तू तो फैशन डिजाइनिंग करती। सबको अपनी ही पड़ी है। तोशी, तू क्या सोच रही है? मैंने तो अभी कुछ सोचा नहीं है। Select your stream by looking at your interest. मैं तो आर्ट्स लूंगी। जल्दी से इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को टैग करें। लियो स्कूल में 21 अप्रैल को करियर काउंसिल सेमिनार है, अभी जाकर रजिस्ट्रेशन कीजिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। आसपुर थाना क्षेत्र के कतिसोर कस्बे में शनिवार रात एक सूने मकान में चोरी करते 3 बदमाशों को ग्रामीणों की जागरूकता के चलते पकड़ लिया। वहीं 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना पर एएसआई गजेंद्र सिंह राव जाप्ते सहित मौके पर पहुंचे और तीनों बदमाशों को थाने ले जाया गया। इन बदमाशों से कई चोरियों के राज खुलने की अंदेशा है। कतिसोर कस्बे के कुबराबा नावाड़ा में विनोद पुत्र रामा यादव के सूने मकान में करीब रात 1 बजे मकान के ऊपर चढ़कर कवेलू हटाकर अंदर घुसे। चोरी की अंजाम दे रहे थे कि सूने मकान में लाइट जलने एवं खटखट की आवाज पर आसपास के लोग जाग गए और मकान के पास पहुंचे तो मकान के ऊपर बैठे रामगढ़ निवासी गोविंद यादव और गणेश पुत्र देवकी निवासी तेजपाल मीणा जो मौके का फायदा उठाकर भाग खड़े हुए। लेकिन घर के अंदर से गणेश पुत्र देवकी निवासी हरीश पुत्र दलपत, मुन्ना पुत्र शंकर एवं कतिसोर निवासी ऋतिक पुत्र मुकेश यादव को पकड़ लिया। लेकिन भागे बदमाशों को पकड़ने के लिए तीनों बदमाशों को लेकर ग्रामीणों ने पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन कहीं नहीं मिले। सूचना पर सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। बदमाशों ने अंदर घुसकर बिस्तर पेटी, तिजोरी के लॉक तोड़कर करीब 1 किलो चांदी के जेवर चोरी होना बताया। मकान मालिक परिवार सहित अहमदाबाद में रहते थे, जिसे रात में सूचना दी गई जो सवेरे पहुंच गया। कतिसोर में पकड़े गए बदमाशों में एक बदमाश मकान मालिक विनोद यादव का भतीजा ऋतिक यादव निकला। इसने बताया कि 5 लोग थे जिसमें 2 भाग गए। ये 5 बदमाश एक स्कूटी और इको कार लेकर आए थे। इको बस स्टैंड पर रख कर आए थे और स्कूटी मौके पर ही मिली है। ऋतिक ने बताया कि यह स्कूटी गुजरात से चोरी कर लाई गई। गढ़ी उपखंड के चित्रोड़िया गांव में बिजली के झूलते तारों से गेहूं की फसल से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लग गई। आग बुझाने के लिए लोग घरों से पानी के भरे बर्तन लेकर दौड़े, लेकिन जब तक किसान पहुंचे फसल जलकर खाक हो गई। घटना शनिवार दोपहर करीब 1:30 बजे की है। किसान सोहन पिता सोमा घाट निवासी धारी तलाई ट्रैक्टर ट्रॉली में अपनी फसल व घास भरकर खेत से गांव में बने खलिहान में लेकर जा रहे थे। तभी चित्रोड़िया मुख्य मार्ग पर बिजली के झूलते तारों से निकली चिंगारी से ट्रॉली में भरी फसल में आग लग गई। किसान ने सूझबूझ दिखाते हुए हाइड्रोलिक ट्रॉली में भरी फसल खाली कर दी, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली तो आग से बच गई, लेकिन फसल पूरी तरह जलकर खाक हो गई। उधर किसानों ने बिजली विभाग के खिलाफ रोष जताया है। चित्रोड़िया के ग्रामीणों ने बताया कि गांव में अधिकांश जगह पर बिजली की लाइन पेड़ों की टहनियों के सहारे गुजर रही है, जिनके बीच टूटे व खुले तार मौत बनकर लटक रहे हैं। हालात यह है कि हल्की तेज हवा में भी लाइन फॉल्ट हो जाती है। इन्हीं टूटे व खुले तारों के चलते वहां वाहनों से गुजरने वाली फसल आग की चपेट में आ जाती है। जिला पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत छोटी सादरी पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के 2 प्रकरणों में पिछले 5 वर्षों से फरार चल रहे कुख्यात तस्कर ललित आंजना निवासी बसेड़ा थाना छोटी सादड़ी को गिरफ्तार किया है। सीआई प्रवीण टाक ने बताया कि ललित आंजना को जिला कारागृह चित्तौड़ से प्रोडक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार कर एनडीपीएस कोर्ट प्रतापगढ़ में पेश किया गया, जहां से पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया। पुलिस ने बताया कि 22 दिसंबर 2021 को छोटी सादरी पुलिस ने गजपुरा रास्ते पर एक स्कॉर्पियो व फॉर्च्यूनर गाड़ियों में अवैध डोडाचूर भरते हुए कुछ लोगों को देखा। पुलिस को देख अभियुक्त मौके से फरार हो गए, लेकिन एक अभियुक्त कंवर राम को गिरफ्तार किया गया।
उसके कब्जे में 2,39,740 किलोग्राम डोडाचूर, एक पिस्टल व 3 वाहन जब्त किए गए। प्रकरण संख्या 409/2021 में NDPS और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त ललितांजना के विरुद्ध छोटी सादरी थाना में मादक पदार्थ तस्करी के 2 तथा सिरोही, पाली और चित्तौड़गढ़ जिले के थानों में एक कुल 7 प्रकरण दर्ज हैं। गनोड़ा क्षेत्र के पालोदा गढ़ी मार्ग पर सड़क पर फैली रेत हादसों का कारण बन रही है। आए दिन यहाँ बाइक सवार फिसल जाते हैं और दुर्घटना का शिकार होते हैं। कई लोग यहाँ घायल हो चुके हैं। इस संबंध में कई बार शिकायत के बाद भी आज तक यहाँ से रेत को हटाया नहीं गया है। सड़क पर फैली इस रेत के कारण यहाँ से होकर गुजरने वाले वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। पिछले कई दिनों से सड़क पर इसी तरह रेत पड़ी है, मगर ना तो पंचायत और ना ही प्रशासन का इस पर ध्यान गया है। पास में ही निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके चलते सड़क पर 2 जगह अलग अलग रेत पड़ी हुई है। पूर्व वार्ड पंच रमेश हेम्बारी ने बताया कि सड़क पर रेत फैली होने के कारण पालोदा बस स्टैंड से होकर गढ़ी की ओर जाने वाले वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। इसके अलावा बड़े वाहन चालक भी सड़क के बीचों बीच पड़ी रेत के कारण असमंजस्य में पड़ जाते हैं, क्योंकि सामने से आते हुए एक ही साइड में आ जाते हैं और कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसको लेकर ग्रामीणों ने कई बार निर्माण कार्य करने वाले और पंचायत से शिकायत की, लेकिन आज तक सड़क से रेत को नहीं हटाया गया। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन केंद्र बांसवाड़ा द्वारा शहर के अंकुर स्कूल में 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुंबई चौपाटी से आए हुए संत बृजमोहन दास द्वारा प्रवचन किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत गीता की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता बृजमोहन दास प्रभु ने कहा कि जिसने अपने जीवन का भार भगवान कृष्ण को सौंप दिया, फिर उसके जीवन में कोई संकट नहीं रहता। उन्होंने कहा कि जीवन में गुरु होना आवश्यक है, लेकिन कोई अगर गुरु नहीं खोज पाता तो कृष्ण भगवान सबके गुरु हैं। शास्त्रों में कहा गया कि कृष्णम वंदेम जगत गुरुम। उनके मंत्रों को, उनके उपदेशों को मानकर हर साधक को उनका अनुसरण करना चाहिए। बृजमोहन दास ने कहा कि भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में जीवन का हर रहस्य बता दिया है। उसे समझकर अपने जीवन में उतार कर हम अपने संकटों से मुक्ति पा सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान भक्तों ने 16 अक्षरी हरे कृष्णा हरे रामा महामंत्र पर कीर्तन किया और खूब नृत्य किया। साथ ही कई पूजन विधियां भी संपन्न की गई। कार्यक्रम के दौरान शहर के बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। रतलाम रोड स्थित अंकुर स्कूल में 3 सत्रों में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें रविवार को 2 सत्र हो रहे हैं। शाम को समापन अवसर पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे और अपने अनुभव भी उन्होंने बताए। प्रारंभ में इस्कॉन सेंटर बांसवाड़ा के सभी भक्तों ने संत बृजमोहन दास प्रभु का स्वागत किया। इस दौरान सुगंधित द्रव्यों से भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की भक्ति भावना भी की गई। दिव्य आत्मा वरुण प्रभु, चंद्रकांता, रजना व्यास आदि ने पूजन और अभिषेक किया। कार्यक्रम में मानस, अजय, रौनक, कुशल, चैतन्य, डिम्पल, हिमानी, नीरज आदि ने विभिन्न व्यवस्थाओं में सहयोग किया। डॉक्टर युधिष्ठिर त्रिवेदी, कैलाश मुंदड़ा, डॉक्टर सर्वजीत दुबे सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। हरे कृष्णा। तो इस्कॉन बांसवाड़ा की तरफ से एक सेमिनार का आयोजन हो रहा है अंकुर स्कूल में, जहां चौपाटी टेम्पल इस्कॉन से एक प्रसिद्ध प्रभु जी श्रीमान ब्रजमोहन प्रभु जी पधारे हैं, जो IIT से ग्रेजुएटेड है, और भगवद गीता पर उनका 2 दिन का सेमिनार है, जो अभी सुबह चल रहा है और आज शाम को भी है। और मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि इस्कॉन बांसवाड़ा पिछले 3 सालों से अनेक कार्यक्रम कर रहा है। हमारा एवरी संडे सुभाष नगर स्थित हमारे सेंटर में 70-80 भक्त आ रहे हैं, तो वहाँ हम कीर्तन, भगवद गीता में प्रवचन, और भी सभी के लिए फुल प्लेट प्रसाद होता है। और अनेक कार्य इस्कॉन के बांसवाड़ा के द्वारा हो रहे हैं। हमारा मेन फोकस है हरिनाम संकीर्तन। तो हम रविवार को हमारी जो भक्त हैं वो घर घर जाकर इस हरिनाम का प्रचार कर रहे हैं। और हमारा एक विशेष चीज़ जो हम हर रविवार को शाम को गुरुकुल चला रहे हैं, जहां बच्चों को हम वैदिक संस्कृति का अध्ययन करवा रहे हैं। तो आप सबसे अनुरोध है कि इस कार्य में आप जुड़िए। हम सनातन संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं और आगे भविष्य में मंदिर भी बनेगा यहाँ, जहाँ भगवद गीता और भागवतम के ऊपर
सबको शिक्षा दी जाएगी। तो इस्कॉन यही सिखाता है कि हमारे जीवन में हम सब जानते हैं, राइट, हम भगवत गीता जानते हैं, भागवतम जानते हैं, लेकिन उसके जीवन में कैसे उतारना, हमारे व्यवहारिक जीवन में डे टू डे लाइफ में उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना, वो मेन फोकस रहता है। तो हम देखेंगे हमारे भक्त 16 माला करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं और इससे प्योरिटी आती है और हम फिर प्रचार करते हैं, राइट। तो आप सबसे अनुरोध है कि इस्कॉन बांसवाड़ा का आप एवरी संडे आ सकते हैं और इस सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने में आप सब सहकार दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। आपका नाम? मैं अभय गौरांग दास हूँ, मैं बांसवाड़ा का ही हूँ और अभी कार्यरत अहमदाबाद में हूँ। तो हम प्रयास कर रहे हैं, ये मेरा जन्म स्थान है, हम प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ घर घर में भगवद गीता जाए, लोग पढ़ें, उसको समझें और उनके दैनिक जीवन में इसको उतारें। तो यही हमारा एक मकसद है। थैंक यू। हरे कृष्णा। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्दी लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। सृष्टि, तू क्या सब्जेक्ट लेने वाली है? मैं तो सोच रही हूँ कॉमर्स ले लूँ। कॉमर्स क्या यार, उसमें बैलेंस शीट और ये सब आता है, वो सब तो नहीं होगा। मैं तो साइंस लेने वाली हूँ। तोशी बेटा पानी लाना। बेटा तू तो इंजीनियरिंग कर ले। पापा। बेटा तू तो डॉक्टर बन जा, रीटा भाभी की लड़की भी डॉक्टर बन गई है। मम्मा आप भी। बेटा सिविल सर्विस ही कर लेना। दादी भी। तोशी, तू तो फैशन डिजाइनिंग करती है। सबको अपनी ही पड़ी है। तोशी, तू क्या सोच रही है? मैंने तो अभी कुछ सोचा नहीं है। Select your stream by looking at your interest. मैं तो आर्ट्स लूंगी। जल्दी से इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को टैग करें। लियो स्कूल में 21 अप्रैल को करियर काउंसिल सेमिनार है, अभी जाकर रजिस्ट्रेशन कीजिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र में रविवार सुबह गो तस्करी की आशंका में एक पिकअप वाहन को रोककर पुलिस को सूचना दी गई। जानकारी के अनुसार आदित्य गो सेवा समिति के सदस्य राहुल दोषी जब सुबह घूमने निकले, इस दौरान 2 पिकअप वाहन तेज गति से सामने आते हुए दिखाई दिए, जिसमें गोवंश भरा हुआ था। उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन चालक उन पर गाड़ी चढ़ाने को आतुर हो गया। इसके बाद उन्होंने 3 किलोमीटर पीछा कर एक वाहन को रोक लिया, जबकि दूसरा वहां से निकलने में सफल हो गया। सूचना मिलने पर आदित्य गो सेवा समिति के सदस्य भी मौके पर पहुंच गए और पिकअप ड्राइवर से पूछताछ की, लेकिन वह कोई जवाब नहीं दे पाया। इस पर सभी उसे कुशलगढ़ पुलिस थाना लेकर आए, जहां पुलिस ने वाहन को जब्त कर उसमें भरे गोवंश को मुक्त कराया। वहीं पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कार्रवाई के दौरान गो सेवा समिति के प्रसाद तंवर, राहुल पंचाल, हर्षवर्धन पांडे, विजय त्रिवेदी, भावेश चिंटू व्यास सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। पिछले कई दिनों से कुशलगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में गोवंश की कई घटनाएं हमारे सामने आई, जिससे आसपास के एरियो में गोवंश के सभी सदस्य एक्टिव हो गए थे। हमें कुछ जानकारी थी कि कुछ अवैध तस्कर लोग गोवंश से भरी गाड़ियों का राजस्थान से गुजरात की ओर पलायन करना और मध्य प्रदेश की ओर पलायन करना और उसको अवैध कटनी में दोनों सीमावर्ती राज्यों में पहुंचाना होता है। आज सुबह में भाई राहुल दोषी घूमने जा रहा था, तो उसे 2 पिकअप कुशलगढ़ DSP चौराहा दाहोद रोड स्थित 2 तेज गति से गफलतपूर्वक पिकअप लेकर आ रहा था, जिसमें 3 गोवंश भरे हुए थे ठूस ठूस कर, जिनको चोटें भी आई हुई थी। और पिकअप वालों ने राहुल पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास करा, पर एक पिकअप वाला उसमें भागने में सफल रहा और एक पिकअप वाला राहुल के प्रयासों से हाथे चढ़ा और
भाई राहुल ने तुरंत ही आदित्य गौ सेवा समिति के सभी सदस्यों को फोन कर कर सूचना दे दी, जिससे अन्य सदस्य भी घटना स्थल पर पहुंच गए। सभी सदस्यों ने वाहन चालक और गौवंश को पुलिस के सुपुर्द कर दिया। धन्यवाद। प्रतापगढ़ शहर में स्थित रोकड़िया हनुमान मंदिर परिसर में आगामी 9 से 15 मई तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें महामंडलेश्वर ईश्वरानंद महर्षि उत्तम स्वामी महाराज व्यासपीठ से भागवत कथा का रसपान करेंगे। कथा की विभिन्न व्यवस्थाओं की तैयारी को लेकर आयोजक समिति व मंदिर समिति की बैठक का आयोजन मंदिर परिसर में किया गया। मंदिर समिति के अध्यक्ष भंवरलाल व्यास ने बताया कि सनातन धर्म उत्सव समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश ओझा ने बैठक की अध्यक्षता की। मंदिर द्वारा हर तीसरे वर्ष भगवत कथा का आयोजन होता है। महर्षि उत्तम स्वामी महाराज यहाँ छठी कथा करेंगे। कथा का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। इससे पूर्व महिलाओं द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। साथ ही प्रतिदिन प्रसादी व समापन पर महाप्रसाद का आयोजन होगा। हर दिन के अलग अलग यजमान बनाए गए हैं। वहीं मुख्य यजमान के लिए कमलेश पाटीदार के साथ ही पोथी पूजन आरती के यजमान भी बड़ी संख्या में अपना नाम लिखवा रहे हैं। बैठक में रोकड़िया हनुमान मंदिर समिति, उत्तम स्वामी गुरु भक्त मंडल, भारतपति हनुमान मंदिर समिति, विप्र फाउंडेशन सहित बड़ी संख्या में आयोजन से जुड़े हुए भक्त मौजूद रहे। बैठक का संचालन प्रकाश व्यास ने किया। केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग द्वारा छोटी सादरी में CPS पद्धति के तहत अफीम डोडो का तोल शुरू कर दिया गया है। नगर के दयानंद वाटिका में रविवार को पहले दिन 8 गांवों के 45 किसान तोल केंद्र पर अपने डोडे लेकर पहुंचे। जिला अफीम अधिकारी आशीष भटनागर ने बताया कि प्रथम दिन खंड द्वितीय के अंतर्गत आने वाले बरकटी, जोधपुरिया, गुडली, रंभावली, सियाखेड़ी, हरिपुरा, गोठड़ा और धोलापानी गांवों से किसान डोडे लेकर पहुंचे। डोडे का तोल विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई कंप्रेशर मशीन और अन्य आधुनिक संसाधनों से किया जा रहा है। अफीम अधिकारी ने बताया कि डोडो का तोल पूरा पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है और किसानों को भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जाएगा। तोल केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मौके पर पुलिस बल की तैनाती के साथ CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो सके। डोडे का तोल आगामी दिनों में अन्य गांवों के किसानों के लिए भी जारी रहेगा। बांसवाड़ा जिले के सल्लोपार थाना पुलिस ने अपहरण और बलात्कार के एक मामले में 3 माह से वांछित आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार किया है। सल्लोपार थाना अधिकारी मगनलाल ने बताया कि 10 फरवरी को थाने में प्रकरण दर्ज हुआ था। पीड़ित ने बताया कि उसकी पुत्री स्कूल पढ़ने के लिए गई थी, जहां से आरोपी खूटी बीजिया गांव के निवासी कमलेश पुत्र शंभू गरासिया उसका अपहरण करके ले गया। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के गुजरात में होने की जानकारी मिली। इस पर थाने से टीम गठित कर ASI मगनलाल, कांस्टेबल शैतान राम, रुद्र प्रताप सिंह और आशीष पाटीदार के साथ गुजरात भेजा गया। उनके साथ लड़की के माता पिता भी थे। मोबाइल लोकेशन व मुखबिरों से मिली सूचना के आधार पर आरोपी के गुजरात के मानपुर के निकट सिरोही में होने की बात पता चली। इस पर टीम एक दिन वहां रुकी और आसपास सभी जगह तलाश की। सिरोही नाके पर आरोपी के पीड़िता के पिता ने पहचान लिया। इसके बाद पुलिस टीम ने घेर डालकर आरोपी को पकड़ लिया, साथ ही छात्रा को भी बरामद कर लिया। दोनों को बांसवाड़ा लाए और कोर्ट के समक्ष पेश कर बयान करवाया। छात्रा का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया, जिसमें बलात्कार की पुष्टि हुई। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। बांसवाड़ा शहर के सिंगवाव क्षेत्र स्थित श्री कपिल गणेश एवं श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर में चल रहे 3 दिवसीय पुण्य प्रतिष्ठा महोत्सव के दूसरे दिन शनिवार को विभिन्न विधि विधान एवं वैदिक परंपराओं के अनुसार प्रतिष्ठा अनुष्ठान संपन्न हुआ। भक्तजन दिन भर मंदिर परिसर में दर्शन और यज्ञ मंडप की परिक्रमा कर पुण्य लाभ अर्जित करते रहे। यह सभी अनुष्ठान प्रधान आचार्य पंकज पंड्या एवं भावेश पंड्या, प्रतिष्ठाचार्य यज्ञ नारायण पंड्या तथा उपाचार्य पंडित कमलकांत पंड्या, पंडित प्रदीप भट्ट आदि के निर्देशन में संपन्न हुआ।
शनिवार को विंध्यवासिनी अष्टमी मंडल, प्रदोष मंडल सहित अन्य मंडलों के पंडितों द्वारा रुद्रार्चन महानुष्ठान किया गया। पंडित हर्षवर्धन व्यास एवं मुरलीधर भट्ट के नेतृत्व में हुए इन अनुष्ठानों में महेंद्र पाठक, अक्षय पंड्या, ईश्वरदास वैष्णव, अरविंद पाठक, नरसिंह एच भट्ट, पंकज रामेश्वर पंड्या, सुभाष भट्ट, भरत व्यास, मुकेश पाठक, अशोक चौबीसा, शरद व्यास, जगदीश वैष्णव, दिनेश जोशी सहित विद्वान पंडितों ने भाग लिया। शनिवार को नवनिर्मित मंदिर प्रसादों का वास्तु विधान संपन्न हुआ। श्री कपिल गणेश प्रसाद का वास्तु विधान अनंत जोशी द्वारा एवं श्री केदारेश्वर प्रसाद का शरद व्यास एवं उनके परिवार द्वारा किया गया। श्री कपिल गणेश, श्री केदारेश्वर महादेव, श्री जलाधारी, श्री शीतला माता, पार्वती, श्री हनुमान जी, नंदी, रिद्धि सिद्धि आदि विभिन्न देव प्रतिमाओं एवं कलश, शिखर कलश, ध्वजदंड आदि का जलाधिवास, धान्याधिवास, पुष्पाधिवास, फलाधिवास, धूपाधिवास, धृताधिवास एवं शय्याधिवास जैसे समस्त अधिवास विधान शास्त्रीय पद्धति से संपन्न किए गए। प्रतिष्ठा हवन, रुद्रायाग, दीक्षु होम, तत्वन्यास जैसे वैदिक कर्मकांडों के साथ देवताओं का पूजन अर्चन संपन्न हुआ। मुख्य यजमान पूर्व सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी सहित देवेश त्रिवेदी, डिम्पल त्रिवेदी, संतोष त्रिवेदी, सुभाष त्रिवेदी, प्रज्ञा जोशी, अनंत जोशी, प्रतिभा जोशी, हेमंत जोशी, महादेवी जोशी, देवकी नंदन जोशी, विमला सानिध्य, अमृतलाल सानिध्य, चारवी भट्ट, अचल भट्ट, अंतिम पंड्या, दीपेश पंड्या, स्वाति व्यास, शरद व्यास, पुष्पा देवी भट्ट, रिया जोशी, वर्तिक जोशी आदि ने यज्ञार्चन एवं अनुष्ठान में भाग लिया। जिले की घाटोल तहसील के ग्राम पंचायत मुड़ासेल के नरेगा श्रमिकों और मेंटो को पिछले कई महीनों से मेहताना नहीं मिला है, जिससे उनका जीवन यापन कठिन हो गया है। गांव के निवासी विक्रम नीनामा के अनुसार मुड़ासेल गांव के नरेगा श्रमिकों को जनवरी 2025 से अब तक भुगतान नहीं हुआ है। वहीं नरेगा मेंटो को सितंबर 2024 से पारिश्रमिक का इंतजार है। होली जैसे प्रमुख त्योहार बीत चुके हैं, लेकिन श्रमिकों को मेहताना नहीं मिला। वहीं शादी ब्याह सामाजिक आयोजनों में भाग लेना भी इन लोगों के लिए कठिन हो गया है। मजबूरी में कई लोगों ने अपनी जमीन गिरवी रख दी और कई कर्ज लेकर अपने घरों से खर्चा चला रहे हैं। भुगतान में हो रही देरी से परेशान कई श्रमिक अन्य राज्यों, विशेषकर गुजरात की ओर पलायन कर चुके हैं। गांव में काम न मिलने और आर्थिक तंगी के चलते वे अपने परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ हो गए हैं। 1 अप्रैल 2025 से नरेगा का नया वित्तीय सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन आज दिनांक तक ग्राम पंचायत मुड़ासेल में कोई भी नरेगा कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, जिससे श्रमिक वर्ग की परेशानियां और भी बढ़ गई है। नरेगा मेंटो ने अपनी समस्या लेकर घाटोल विधायक नानालाल नीनामा को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें शीघ्र भुगतान की मांग की गई ताकि श्रमिक वर्ग को राहत मिल सके। दानपुर थाना क्षेत्र के जुआफाल गांव में जमीन विवाद ने एक बुजुर्ग की जान ले ली। आरोपी ने जमीन विवाद में 68 वर्षीय बुजुर्ग जोखा की लत मारकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार जोखा अपने घर पर पलंग पर सोया हुआ था। इसी दौरान गांव के ही एक व्यक्ति ने उस पर लठ से वार कर दिया, जिससे जोखा की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने जब सुबह खून से लथपथ शव को देखा तो तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर दानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर बांसवाड़ा के एमजी अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजन को सौंप दिया है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। मैंने थाने पर आके रात को 3 बजे इतला दी कि मेरे पिताजी श्री जोखा पिता हमीर अमीना उम्र 68 वर्ष के लठ मारकर हत्या कर दी है, जिस पर मैं मौके पर पहुंचा। मौके पर पहुंचकर हालात देखे तो वो हम जोखा जो है खाट पे लेटा हुआ था, जिसको देखा मुंह से खून निकले हुए थे और माथे पे चोट थी, जिसका पूरा ही निरीक्षण किया गया। निरीक्षण करने के बाद में एफएसएल टीम और एमओवी टीम को बुलाया गया मौके पर। बॉडी को वहाँ से उठा के पोस्टमार्टम के लिए यहाँ लाया गया। सूरज का कहना है कि मेरे पापा को
रामलाल पिता लालू मेड़ा निवासी जुआ फाल द्वारा लठ से मारा गया है, जिसको तलाश कर रहे हैं। कारण क्या सर, क्या कारण? ये बता रहे हैं कि हमारा जमीन का झगड़ा है। तो कोई परिजन में ही है सर, ये रिश्तेदार है कोई? नहीं, रिश्तेदार नहीं है, एक ही गांव के हैं। अच्छा, गांव का ही व्यक्ति है। गांव के ही, कोई रिश्तेदार नहीं है, एक ही गांव के। जमीन विवादित मामला था। दानपुर थाना क्षेत्र के कालाभट्टा गांव में एक पति ने घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी की सरिये से वार कर हत्या कर दी। थानाधिकारी राजवीर सिंह ने बताया कि मृतका की पहचान 38 वर्षीय रकमा पत्नी सोहन जाति कटारा के रूप में हुई है। आरोपी पति सोहन ने रकमा के सिर पर सरिये से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही दानपुर थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर बांसवाड़ा के एमजी अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल सोहन वारदात के बाद से फरार है और उसकी तलाश के लिए पुलिस की टीमें सक्रिय है। उसके सुबह उसका देवर सुबह 6 बजे करीब सूचना दी कि मेरे भाई ने मेरे भाभी को मार दिया है, जिस पर मैं मौके पर पहुंचा और मौके पर जाकर देखा तो उसके ठोड़ी पे, सिर में, गले पर अभी चोट के निशान थे। मौके पर एफएसएल टीम और एमओबी से टीम को बुलवाया गया, साक्ष्य कलेक्ट किए गए। उसके बाद में बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए यहाँ लाया गया है। उसके पति ने क्यों मारा इसका खुलासा नहीं हुआ अभी। जैसे ही हम उसका बच्चा था 12 साल का, वो पवन कुमार, उसने बताया था कि माँ और पापा दोनों लड़ रहे थे और मारपीट की, जिससे उसके मर गई है। पति सोहन की कोई अभी तक जानकारी? जी, सोहन अभी मिला है? पति अभी बाहर है, जैसे ही रिटर्न करेंगे बता देंगे। सर, इसमें किस चीज का उपयोग किया गया मारने में सलिया वगैरह हो सकता है, कोई धारदार हथियार का भी उपयोग किया? नुकीला हथियार जैसा हो सकता है। नुकीला हथियार जैसा हो सकता है कोई। जिससे 3 बच्चे हैं, बड़ा संतोष है जो ग्रेजुएशन कर रहा है, छोटी पायल है 25-15 साल की है, जो बाहर थी वहाँ नहीं था। पवन और उसकी माँ और इसका पति तीनों ही घर पर थे। प्रारंभिक क्या लग रहा है साहब, क्या कारण हो सकता है? अब पति पत्नी का झगड़ा सामने आया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।